जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमी को अध्ययन करने के लिए हम उसे सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं और हर सेक्टर में जो व्यक्ति काम करेगा उसका अलग नाम होगा और अलग अलग सैलरी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक का ये इंडियन इकोनॉमी का ये बात एक ही है। इसे हम सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, पहले सेक्टर का क्या नाम है? प्राइमरी सेक्टर, हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा देखिए सेकेंडरी सेक्टर, हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र। अब तीसरा देखिए टर्सरी सेक्टर, हिंदी में तृतीयक क्षेत्र। अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो इंडियन इकोनॉमिक है उसे पढ़ने के लिए उसे हम सेक्टरों में डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें आसानी हो जाता है कि मानिए हर सेक्टर में अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं, उन लोगों की सैलरी भी अलग मिलेगी। इसीलिए चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्टर का, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? देखिए, प्राथमिक सेक्टर का मतलब समझिए, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जितने भी संसाधन इसमें मिलते हैं सब प्राकृतिक पर आधारित होता है। वो सब आर्टिफिशियल कुछ नहीं मिलता है, सब नेचुरली, मतलब जो प्रकृति के माध्यम से किया जाता है, मतलब मिलता भी है। जैसे हम देखिए कृषि में क्या कहा जाता है? खेती बाड़ी और पशुपालन, ये सब कृषि के माध्यम से आ जाता है। इस समय देखिए हम क्या अध्ययन करते हैं? वानिकी। ये सब क्या हो जाएगा? मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। जैसे वानिकी, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जिसमें मुर्गी पालन, रेशम पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब करते हैं, मतलब एक्सेट्रा। जैसे खनन, माइनिंग हो गया। खनन माने हम कोयला निकालते हैं, तो सब प्राकृतिक रूप से ज़मीन में पहले से है, तो हम उसे खोन कर निकालते हैं, इसलिए आसान होता है अध्ययन करने में। डेयरी का मतलब समझिए जहाँ पर गाय रहते हैं और बहुत मतलब गाय पाला जाता है और वहाँ पर दूध निकाला जाता है एक्सेट्रा। और देखिए, मान लीजिए जो कृषि हो गया, आप ही बताइए क्या कृषि करना आसान बात है? भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर भारत में बारिश आएगा, मानसून आएगा तो कृषि मतलब फसल अच्छा होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसीलिए इसमें काम करने वाले लोग को देखिए क्या बोलते हैं? रोजगार, मतलब रोजगार नेम रेड कॉलर जॉब। रेड मतलब होता है लाल, मतलब खतरा का निशान, और कॉलर जॉब मतलब कहते हैं जितने भी लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। जैसे एग्जांपल लेकर समझिए, माने कोई किसान गेहूं उगाता है, उसे प्राइमरी सेक्टर में रखा जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर की हेडिंग। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? हेडिंग देखिए, सेकेंडरी सेक्टर, हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? देखिए, इसमें क्या है? सभी प्रकार के में आते हैं, सभी प्रकार के उद्योग धंधे। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा है और फैक्ट्री का काम होता है किसी भी चीज़ का उत्पादन करना। सेकेंडरी सेक्टर में सभी प्रकार के उद्योग धंधे आ जाते हैं। देखिए, जहाँ किसी न किसी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, मानिए जितनी भी फैक्ट्री लगा है वहाँ पर मजदूर जाते हैं और मजदूर काम करते हैं, और फैक्ट्री जो होता है वो किसी न किसी सामान का उत्पाद करता है, मतलब निर्माण करता है, नया उत्पाद बनाता है। देख लीजिए, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कपड़ा उद्योग, दूसरा मोबाइल उद्योग, और तीसरा हो गया पेन उद्योग, चौथा हो गया कार उद्योग एक्सेट्रा। और भी मान लीजिए, देखिए इसका असली मकसद होता है किसी भी सामान का उत्पादन करना। मान लीजिए कोई कपड़ा फैक्ट्री है, तो उसका काम होता है कपड़ा का उत्पादन करना। कपड़ा तो ऐसे बन नहीं जाता है, उसके लिए सबसे पहले कच्चा माल लाते हैं, फिर उसे फैक्ट्री में भेजते हैं। तो फैक्ट्री क्या करता है? उसे मतलब अच्छे से बनाता है, तो अच्छे से बनाता है। क्या काम करता है? कपड़ा बनाने का। मोबाइल उद्योग क्या काम करता है? मोबाइल बनाने का। पेन उद्योग, मान लीजिए कोई भी पेन ले लिए, उसका उत्पादन तो कहीं ना कहीं होता होगा। पेन उद्योग मतलब जहाँ पेन का निर्माण होता होगा, और कार उद्योग मतलब जहाँ कार बनाया जाता होगा। देखिए, वहाँ पर रोजगार मतलब जो व्यक्ति वहाँ पर काम करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्लू कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। जो भी लोग फैक्ट्री मतलब मजदूर लोग जाकर फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है, वहाँ पर मतलब काम करते हैं तो बोला जाएगा ब्लू कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में हम देखे हैं तो किसान सबसे पहले गेहूं उगाया है। उसके बाद अब सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे कि अब उसका मतलब जो गेहूं उगाया उसका अब आटा बनाएगा, और आटा बनाने के लिए हमें फैक्ट्री मतलब कहीं तो ले जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम द्वितीय सेक्टर में उत्पाद किया, मतलब गेहूं प्राइमरी सेक्टर में मतलब गेहूं उत्पाद किया, और दूसरे सेक्टर में मतलब उसे आटा बनाया गया, मतलब नया उत्पाद बनाया गया। वही देखिए, शहर का मिल जो
आटा आटा बनाता है। अब चलिए देखते हैं टर्सरी सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। देखिए इसमें सभी सेवाएं, ऑल सर्विस, जितनी भी सर्विस क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्विस क्या होता है, देखिए सर्विस क्या होता है, अब इसको समझते हैं। देखिए इसको दूसरा सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल शिक्षा, मान लीजिए हम जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर शिक्षा ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं। तो रिचार्ज क्या है, जब रिचार्ज कराएंगे तो हमारा नेट चलेगा, अगर नेट रिचार्ज नहीं कराएंगे तो नेट बंद हो जाएगा। ये क्या है, एक प्रकार का सर्विस मतलब सेवा है। जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ बता रहे हैं ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन माध्यम से, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का सेवा है। बैंक में हम जाते हैं तो बैंक हमें क्या देता है, बैंकिंग सेवा देता है। जैसे मान लीजिए परिवहन, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से चौराहा पर जाना है तो ऑटो वाला आता है, ऑटो वाला आएगा, वो बैठाएगा हमें और हमें बैठा कर चौराहा पर मतलब पहुँचा देगा। उसका मतलब कार्य क्या, पहुँचा दिया। अब जैसे चौराहा पर पहुँचाएगा तो पैसा लेगा, क्या चीज़ का पैसा लिया, मतलब सर्विस देने के लिए आपको, मतलब यहाँ से उठाकर वहाँ रखा। उससे मान लीजिए जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो क्या चीज़ का पैसा लेता है, सर्विस सेवा का पैसा लेता है। आपको देखेगा, दवा देगा, वो क्या है, एक प्रकार का सेवा है। बिजली, जैसे मान लीजिए हम बिजली जलाते हैं, लाइट जलाते हैं तो बिजली बिल जमा करते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का सेवा, हमें मतलब सेवा मिल रहा है और हम उसका मतलब भरपाई कर रहे हैं, बिजली बिल। इसमें रोजगार नेम, इसमें मतलब काम करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, देखिए वाइट कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में किसान गेहूँ उगाया और द्वितीय सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आटा बन गया, और आटा बन गया तो अब टर्सरी सेक्टर में काम होगा, मतलब आटा यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो पहुँचाने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होगा, तो मान लीजिए ट्रक ले लेते हैं। ट्रक का काम क्या करेगा, मतलब परिवहन का, मतलब हमें यहाँ से उठाकर वहाँ आटा पहुँचा देगा। वो क्या चीज़ का पैसा लेगा, सर्विस सेवा का पैसा लेगा। इसलिए देख लीजिए ट्रक आटा शहर पहुँचाता है, क्या चीज़ का पैसा लेता है, सर्विस। अब चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक कितने प्रकार का होता है। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक के मतलब प्रकार, मतलब उसे कई भागों में बांट कर देखिए। सबसे पहले टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, विकास के आधार पर जो इकोनॉमिक है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले देखते हैं विकास के आधार पर, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, मतलब विकास के आधार पर। दूसरा होगा स्वामित्व के आधार पर, बेस्ड ऑन द ओनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा होता है विदेशी संबंधों के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉरेन रिलेशन के आधार पर। जो इकोनॉमिक होता है इसे हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला विकास के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा विदेशी संबंधों के आधार पर। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे विकास के आधार पर। इसके 3 भाग होते हैं, और जो स्वामित्व के आधार पर इसके भी 3 भाग होते हैं, और विदेशी संबंध के आधार पर इसके 2 भाग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विकास के आधार पर, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, मतलब विकास के आधार पर सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके टाइप देखिए, विकास के आधार पर कैसा विकास हुआ उस आधार पर देखा जाता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें आता है 3 होता है, इसमें 3 टाइप होता है। विकासशील देश, अंग्रेजी में डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, पहला। दूसरा विकसित देश, डेवलप कंट्री क्या होता है। और तीसरा अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप कंट्री क्या होता है। अब चलिए जो तीनों है, विकासशील देश, विकसित देश और अल्प विकसित देश क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जब यह पूरा समझ में आ जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे स्वामित्व के आधार पर, और उसके बाद शुरू करेंगे सबसे लास्ट में विदेशी संबंधों के आधार पर। तो चलिए अब देख रहे थे विकास के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे विकासशील देश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री क्या होता है। इसमें देखिए विकास की प्रक्रिया चालू है, इसमें जो विकास की प्रक्रिया है ये चल रहा है अभी, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, मतलब चालू है, चल रहा है। निम्न जीडीपी, निम्न प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है। जीडीपी क्या होता है और निम्न प्रति व्यक्ति आय क्या होता है आगे समझेंगे। गरीबी और बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अभी डेवलपमेंट मतलब कार्य अभी चल रहा है और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी देखने को मिलती है। अयोगी की गति कम, मानिए जितने भी फैक्ट्री अभी लगा है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है, जितने भी फैक्ट्री लगा है अभी बहुत कम लगा है, इसीलिए यहाँ पर अयोगी की गति कम है। जैसे उदाहरण देखा जाए भारत, चाइना, पाकिस्तान। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर,
विकसित देश जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेवलप कंट्री क्या होता है। देखिए, विकास की प्रक्रिया समाप्त है। यहाँ पर जितना भी विकास हुआ है, यहाँ पर विकास की प्रक्रिया समाप्त है। जो भी विकास करना था ये मतलब अपना विकास पूरी तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर कोई भी कार्य बचा नहीं है। उच्च जीडीपी और उच्च प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग बताइए जहाँ पर विकास की प्रक्रिया समाप्त हो गई हो, वहाँ पर विकास की प्रक्रिया समाप्त हो गई हो, वहाँ पर मान लीजिए हर चीज़ मतलब विकास हो गया होगा, डेवलप हो गया होगा, तो वहाँ पर जीडीपी, उच्च प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है। और यहाँ पर कम गरीबी और कम बेरोजगारी देखने को मिलती है। कम गरीबी इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर सब मतलब डेवलप विकास हो चुका है, और बेरोजगारी भी कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मतलब डेवलप हो चुका है, विकास हो चुका है। अब चलिए देखते हैं, अयोग्य की गति मतलब ज़्यादा। मान लीजिए सब कुछ विकास हो चुका है, अपन विकास की प्रक्रिया पूरा समाप्त कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पर फैक्ट्री भी, पैसा वैसा मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण में जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी आदि। तो चलिए तीसरा देखते हैं, अल्प विकसित देश जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर डेवलप कंट्री क्या होता है। देखिए, यहाँ प्राकृतिक क्षेत्र पर आधारित है, प्राकृतिक क्षेत्र पर आधारित है। यहाँ के लोग मतलब अभी बस खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन ये भी मतलब करते हैं। बस इनका मतलब यह मकसद है कि कैसे भी खाने पीने के लिए मिल जाए, वही बहुत है। यहाँ पर अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अत्यधिक बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए इसे कहा जाता है कृषि आधारित। मतलब बस इन लोगों को यह है कि कैसे भी हमारा पेट भरे, खाने पीने पर आधारित है। जैसे पहले के समय में लोग जानवर मार कर खाते थे, वैसे सेम यहाँ के लोग भी जानवर मार खाते हैं। कैसे मतलब जीवन कट रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन सा देखें, युगांडा, सोमालिया एक्सेट्रा। अब चलिए देखते हैं, दूसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, बेस ऑन ओनरशिप के आधार पर। इसका भी 3 टाइप होता है। पहला होगा पूंजीवादी, अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, हिंदी में सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तीसरा मिश्रित इकोनॉमी, अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। चलिए अब तीनों को एक एक कर देखते हैं। तो चलिए दूसरा चल रहा था स्वामित्व के आधार पर। इसमें देखते हैं कि पैसा, ज़मीन और फैक्ट्री किनके पास है और किनके पास है। चलिए सबसे पहला देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, पूरी शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ प्राइवेट हाथों में जो भी फैक्ट्री मतलब जो भी काम धंधा रहता है सब प्राइवेट हाथों में रहता है। हम और आपके जैसे लोगों के हाथ में रहता है। जैसे मान लीजिए जो बहुत मतलब बड़े लोग हैं, पैसा वैसा जिनके पास है, उनके हाथों में रहता है सब कुछ। प्रॉफिट ओरिएंटेड, लाभ जनित अर्थव्यवस्था है। इसका असली मकसद होता है लाभ कमाना। यह देखता है लाभ कमाना। दूसरा, बाजार की मांग एवं पूर्ति पर काम करता है। यह देखता है कि बाजार में कोई भी चीज़ को, मान लीजिए किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा उसका बिक्री हो रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा बनाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी सामान को 90 लोग की ज़रूरत है और उसी सामान को 10 लोगों को ज़रूरत है, तो यह देखता है मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड का चीज़ का है। मतलब डिमांड कर रहे हैं 90 लोग तो वह चीज़ बनाएगा, जो 10 लोग मतलब सप्लाई मतलब डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ नहीं बनाएगा। इसका असली मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, फ़ायदा कमाना। इसे बाजार की अर्थव्यवस्था, इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसे मार्केट इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि बाजार में नहीं देखता है कि माने कोई चीज़ के 10 लोग मतलब किसी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज़ का 90 लोग डिमांड कर रहे हैं, जो 10 लोग डिमांड कर रहे हैं उसका मतलब यह चिंता नहीं करता है। यह देखता है कि जो मतलब 90 लोग जो चीज़ के डिमांड कर रहे हैं, मतलब उसको सप्लाई और उसको मतलब सप्लाई एंड डिमांड, मतलब जो 90 लोग मांग कर रहे हैं उसको बनाने का कार्य करता है। इसे फ्री मार्केट, मुक्त बाजार भी कहते हैं। फ्री मार्केट मतलब जैसे चाहे वैसे मार्केट भी कह सकते हैं। एक फ्रेंच वर्ड होता है, जिसका नाम है लेजर फेयर। लेजर फेयर का मतलब होता है सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस सेक्टर में जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि पूरी शक्तियाँ प्राइवेट हाथों में रहती हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले शक्तियाँ गवर्नमेंट हाथों में रहती है, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सरकार के हाथों में रहती हैं।
सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण, मानिए इसका असली मकसद होता है सामाजिक कल्याण। मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर 100 लोग हैं, किसी भी चीज़ का मतलब 10 लोग डिमांड कर रहे हैं और उसी चीज़ का मतलब 90 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये अब देखता है कि मतलब जो 10 लोग डिमांड कर रहे हैं वो भी सामान बनाएगा और जो 90 लोग मतलब डिमांड कर रहे हैं वो भी सामान बनाएगा। इसका असली मकसद होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करने का कार्य करता है। इसे गैर बाजार नॉन मार्केट इकोनॉमिक भी कहा जाता है। इसे प्लान इकोनॉमिक, मान लीजिए कोई भी सरकार किसी भी एक मान लीजिए रोड बनाती है या फिर कोई मान लीजिए कोई एक घर और बनाती है, तो सबसे पहले उसे एक प्लान ला देती है कि मतलब ये रोड बनाने के लिए इतना पैसा वैसा लगेगा, इसलिए इसे प्लान इकोनॉमिक भी कहा जाता है। कमांड इकोनॉमिक भी इसे कहा जाता है। चलिए अब तीसरा जो होता है मिश्रित इकोनॉमिक, उसको भी देखते हैं कि क्या होता है। चलिए अब तीसरा देखते हैं जो मिश्रित इकोनॉमिक है, इसे क्या जिसको मिश्रित इकोनॉमिक, अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या होता है। देखिए जो भी शक्तियाँ होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथ में होती है। जैसे मतलब मिक्स इकोनॉमिक होता है, मान लीजिए कोई भी शक्ति है, मान लीजिए कोई भी मतलब फैक्ट्री मान लीजिए या फिर भी कोई भी सामान मान लीजिए, वो सरकार के हाथों में रहेगी और प्राइवेट मतलब दोनों हाथों मतलब दोनों लोगों के हाथ में उसका मतलब दोनों लोगों का वहाँ पर कंट्रोल होगा। मतलब प्राइवेट और सरकार मतलब दोनों लोग उस चीज़ को चलाएंगे। देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लोगों के हाथ रहता है। इसका असली मकसद होता है सामाजिक कल्याण। यह भी सोशल वेलफेयर के मतलब लिए कार्य सामाजिक कल्याण के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं देखता है कि यह नहीं देखता है कि मानिए कोई भी चीज़ के लिए मतलब 10 लोग किसी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं और किसी चीज़ का 90 लोग, तो यह नहीं देखता है कि 90 लोग डिमांड करेंगे उसको बनाया जाए या उसको भी सप्लाई किया जाए। ये इसका मकसद होता है अगर 10 भी लोग उस चीज़ का सप्लाई कर रहे हैं या 90 भी लोग उस चीज़ का मतलब डिमांड या सप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों लोग का बनाएगा। इसका असली मकसद होता है सामाजिक कल्याण करना। इसे डुअल इकोनॉमिक्स, इसे जो मिश्रित इकोनॉमिक है इसे डुअल इकोनॉमिक मतलब हिंदी में दोहरी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए जो लास्ट बचा था तीसरा, उसको भी देख लेते हैं। विदेशी संबंधों के आधार पर बेस्ड ऑन द फॉरेन रिलेशन। देखिए इसमें दो आता है, खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमिक और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में क्लोज्ड इकोनॉमिक क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते। चलिए लास्ट और तीसरा देखते हैं। विदेशी संबंधों के आधार पर अगर आसान भाषा में कहा जाए तो दूसरों देशों के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कैसा रिश्ता है। इसमें आता है खुली अर्थव्यवस्था, पहला इसमें आएगा खुली अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमिक। जैसे ऐसा देश जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, मतलब किसी भी देश में कोई भी सामान बन रहा है तो अपने देश में बन रहा है तो मतलब दूसरे देश मतलब एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेज रहा है और बाहर का सामान अपने देश में लाता है, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमिक। जैसे भारत में कोई भी सामान बनता है तो भारत दूसरों देश में भेजता है। अगर किसी भी सामान को ज़रूरत है तो भारत दूसरे देशों से अपने देशों में मंगाता है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। चीन, मान लीजिए चीन भी हो गया, जैसे अमेरिका हो गया एक्सेट्रा, और भी बहुत से देश हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, मतलब कोई भी सामान अपने देश से बाहर भेजते हैं और बाहर के देश से अपने देश में मंगाते हैं। दूसरा हो गया बंद अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में क्लोज इकोनॉमिक क्या होता है। देखिए न तो एक्सपोर्ट करता है और न ही इंपोर्ट करता है। मान लीजिए ऐसा देश जो न किसी से कोई भी सामान ले न अपना सामान बेचे, जैसे मान लीजिए भारत हो गया। भारत क्या करें कि अपना सामान ना दूसरे देशों में बेचे और ना दूसरों का सामान अपने देश में बेचे, इसको बोलते हैं बंद इकोनॉमी। मतलब इसका असली मकसद होता है मतलब हमारे देश में जो भी सामान है, इसका मकसद होता है हमारे देश में जो भी सामान है उसका विकास करना। पूछेगा एक कोई उदाहरण बताइए तो पूछेगा नो परफेक्ट एग्जाम्पल, कोई इसके उदाहरण नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए नॉर्थ कोरिया है, इसे किस इकोनॉमिक में रखा जाएगा, तो लगेगा क्लोज इकोनॉमिक में रखा जाएगा, तो नॉर्थ कोरिया में। तो ये था इकोनॉमिक आज सेक्टर। अगर आपको समझ में आया इकोनॉमिक तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।